हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हो? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी क्लास 10th स्पर्श भाग बी और एसएससी का पार्ट बड़े भाई साहब। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो इस पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। यानी लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताया है, जो उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में 3 कक्षा आगे थे। लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनका बुनियाद मजबूत हो, इसीलिए 1 साल का काम वे 2-3 साल करते थे। बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। लेखक की उम्र 9 साल की थी और बड़े भाई 14 साल के थे। बड़े भाई स्वभाव से अध्ययनशील थे, लेकिन हमेशा एक ही चीज को वो बार बार लिखते। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। यानी वो अवसर पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते थे और खेलते खेलते जब घर वो वापस आते तो उन्हें बड़े भाई का रौद्र रूप के दर्शन करने को मिलते हैं। यानी उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, इसके लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ आता है। अगर तुम इसी तरह खेलकर अपनी समय गंवाना है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गिल्ली डंडा खेलो। इस तरह यह रहकर दादा की घड़ी कमाई के रुपयों को बर्बाद करते हो। तो ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है, परंतु 3 घंटा निराश होते ही फटाफट पढ़ाई लिखाई के कठिन टाइम टेबल बना लेते, जिसका वह पालन नहीं कर सकते। यानी खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खींच ही लाता है। इतने फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल होते हैं। सालाना परीक्षा में बड़े भाई फिर फेल हो गए और लेखक कक्षा में प्रथम आए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथ ले, परंतु उन्हें दुखी देखकर इस विचार को त्याग दिया और खेल कूद में फिर व्यस्त हो गए। एक दिन लेखक भोर का समय खेल कर लौटे, तब भाई साहब ने जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल लाने पर घमंड हो गया है तो जान लो, बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया है तो तुम्हारी क्या हस्ती। अनेक उदाहरण देकर लेखक को चेताया। बड़े भाई ने कक्षा की अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इतिहास यानी हिस्ट्री का यह सब विषय बड़े कठिन होते हैं और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का समय निकट नहीं था तो लेखक को बहुत कुछ सुनना पड़ा। उस दिन लेखक को भोजन भी निस्वाद सा लगा। फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई फिर से फेल हो गए और लेखक पास। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आने लगती है। यानी जब कक्षा का नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और उनके साथ साथ लेखक भी रोने लगे। पास होने की खुशी आधी हो गई थी, यानी केवल अब 1 दर्जा का अंतर रह गया था। भाई साहब नरम पड़ गए। अब लेखक मन में यह धारण बना लिए कि वह पढ़े या ना पढ़े, वे पास हो जाएंगे। फिर एक दिन संध्या समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकौवा यानी पतंग लूटने के लिए दौड़े ही जा रहे थे। तभी भाई साहब से मुठभेड़ हो गई और गुस्सा होकर बोले कि तुम कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो। एक जमाने में 8वीं कक्षा पास कर नायब तहसीलदार हो जाते थे, कई लीडर, समाचार पत्र संपादक भी। और आगे कहने लगे कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने ही आगे चले जाओ, लेकिन मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा और तुम्हें समझाना मेरा जीवन अधिकार है। और इन बातों को सुनकर लेखक नतमस्तक हो गए और इतने में एक कनकौवा उनके ऊपर से गुजरा। बड़े भाई साहब लंबे थे,
इसीलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे जा रहे थे। लेखक भी उनके पीछे भागे जा रहे थे।